Hello students. In the previous videos we have discussed about the kingdom Monera and kingdom Protista. In this video we will discuss about the kingdom Fungi. Fungi Hindi means is kavak, and fungi also known as the fungus and also known as the mushroom. The study of the fungi is known as the mycology, and the scientist who study the mycology known as the mycologist. There are the 1 lakh species in the kingdom fungi. Fungal structure of the fungi have 2 structure. First is the hyphae and second is the mycelium. Hyphae is a single thread like structure. It is a transparent. मतलब जैसे कोई एक धागा लीजिए, एक धागा जो है पूरे ग्रुप का सिंगल थ्रेड जो है इस फंगस स्ट्रक्चर में जो सिंगल थ्रेड होगा उसको हम कहते हैं हाइफी. एंड व्हेन दिस हाइफी विल बी ट्विन means more than 2, more than 3, more than 4, maybe in the groups. हाइफी ग्रुप्स भी बना सकती है. Group of the hyphae is known as the mycelium. This is the fungal structure. Then फंगल टिश्यू. अब यहाँ पर तो ये हमें पता चल गया कि जो हाइफी है अगर वो 2 होगी 3 होगी ग्रुप में होगी तो एक हाइफी जब ग्रुप में बन जाती है तो उसको माइसीलियम कहते हैं. लेकिन जब इस फंगस का इस हाइफी का इंटरवीविंग मतलब होता है, वीविंग का मतलब है बुनाई होना. जब ये हाइफी एक साथ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे आपने स्वेटर देखा है एक ही ऊन का धागा रहता है लेकिन हमारा पूरा स्वेटर बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही एक हाइफी रहेगा और एक हाइफी से एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे एक ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में फंगस आ जाता है और वो फंगस पहले छोटा होता है, छोटे से फिर वो बड़ा हो जाता है, पूरा ब्रेड ख़राब हो जाता है, एक के बाद पूरा पैकेट भी ख़राब हो जाता है. उसी तरह से यानी क्या हो रहा है कि उस फंगस की इंटरवीविंग हो रही है, हाइफी की इंटरवीविंग हो रही है. जब ये हाइफी इंटरवीविंग कर लेती है, जब अपने में खूब ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है, तब ये टिश्यू कहलाता है प्लैक्टेनकाइमा. फंगल टिश्यू known as the प्लैक्टेनकाइमा which have the interweaving of the fungal hyphae. This प्लैक्टेनकाइमा also divided into the 2 parts. First is the प्रोजेनकाइमा and second is the pseudoparenchyma. अब प्रोजेनकाइमा में क्या होता है, हाइफी रनिंग टुगेदर एक साथ चलेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग रहेंगे, कहीं भी ये मिलेंगे नहीं, साथ ही साथ चलेंगे. 2 अगर हाइफी चल रही है, थ्रेड चल रहा है तो वो एक साथ चलेगा ज़रूर लेकिन कहीं भी मिलेगा नहीं. यानी इन द प्रोजेनकाइमा हाइफी रनिंग टुगेदर बट इट मे बी डिस्टिंक्ट, ये कहलाता है प्रोजेनकाइमा. अब आते हैं स्यूडोपेरेन्काइमा में. स्यूडोपेरेन्काइमा में क्या होता है कि जो हाइफी है वो एक साथ एक ग्रुप बना लेती है. यहाँ पर क्या था, डिस्टिंक्ट रहता है, मिलता कभी नहीं है. यहाँ पर क्या करेगा, एक साथ एक कॉलोनी बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा और ऊपर से इसके पास एक सेल वॉल हो जाएगी, यानी एक कॉलोनियल फॉर्म में हो जाता है. इसको कहा जाता है स्यूडोपेरेन्काइमा. मीन्स दैट fungal tissue when come into the colonial form, it's known as the pseudoparenchyma. Next point is the nutrition.
Nutrition of the fungi are mostly heterotrophic and they absorb soluble organic matter from the dead and decaying substance and known as the saprophytes. And this nutrition also divided into the two parts. First is the parasite and second is the saprotroph. पैरासाइट का मीन्स ये है कि ये किसी डेड और डिकेइंग थिंग पर पूरी तरह से आश्रित रहेगी जब तक उसको अपना न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता है, ये पैरासाइट कहलाएगा। अब सैप्रोट्रॉफ में क्या होता है? सैप्रोट्रॉफ में ये उसके साथ लिविंग करेगी और अपना पूरा न्यूट्रिशन लेगी, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे ब्रेड है, पिकल्स है, ये उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं लेकिन नुकसान दोनों में से किसी को नहीं होता, सिर्फ न्यूट्रिशन लेगा। दैट इज़ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।